हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गलतियां करना इंसान की फितरत है और गलतियां करने में कुछ गलत भी नहीं है। आखिर इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, लेकिन कुछ गलतियां कभी कभी काफी महंगी पड़ जाती हैं। आज हम ऐसी ही गलतियों के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन हिस्ट्री में काफी महंगी पड़ी और आज भी उससे जुड़े लोग उसे भूल नहीं पाते। फ्रेंड्स, हर कोई अपने पैसे को सेफ रखने के साथ साथ बढ़ाना भी चाहता है, जिसके लिए इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी सहना पड़ता है और लॉस जितना बड़ा उतना ज्यादा बुरा लगता है। दोस्तों, बड़ा लॉस सहने में फ्रांस की रेलवे बेस्ड कंपनी SNCF काफी एक्सपर्ट रही है। 2014 में SNCF कंपनी ने फ्रेंच रेलवे नेटवर्क RFF के साथ मिलकर 1860 पैसेंजर ट्रेन को खरीदा था। इन ट्रेन की टोटल कॉस्ट $20.5 बिलियन थी। SNCF और RFF इन ट्रेन को 2016 में लॉन्च करने वाली थी। फ्रेंड्स, वैसे तो इन ट्रेन को खरीदने का रीजन काफी पॉजिटिव था। ये ट्रेन पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल और कन्वीनियंट साबित होती और इससे फ्रेंच रेलवे स्टेशन मॉडर्न और अपग्रेड हो जाता। लेकिन दोस्तों, एक गलती की वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, क्योंकि कुछ मिस कैलकुलेशंस की वजह से ये सारी ट्रेन फ्रेंच रेलवे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़ी बन गई थी। जब दोनों कंपनी से इतनी बड़ी गलती का रीजन पूछा गया तो RFF के स्पोक्स पर्सन ने बताया ये सारी ट्रेन को लास्ट 3 डेकेड में बनाए गए प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है और पुराने बने प्लेटफॉर्म के साइज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पूरे फ्रांस में ऐसे 1300 पुराने प्लेटफॉर्म थे जिनके अकॉर्डिंग ये ट्रेन बड़ी थी। अब SNCF के पास एक ही रास्ता था कि सारे पुराने प्लेटफॉर्म के एजेस को रिबिल्ड किया जाए, जो कि SNCF को $68.4 मिलियन कॉस्ट किया। ये गलती SNCF को काफी महंगी पड़ी। फ्रेंड्स, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आजकल कई तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। इसी वजह से एक एयरपोर्ट बनने में अरबों रुपए लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी रीजन से एक एयरपोर्ट बनने के बाद भी यूज में ना आए तो वो बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है। ऐसा ही एक मॉडर्न एयरपोर्ट जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में बना के तैयार किया गया, जिसका नाम ब्रेंडनबर्ग एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर हर तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे मॉडर्न टर्मिनल्स, बोल्ड स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि एक वर्किंग रेलवे स्टेशन भी। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन से पहले जर्मन गवर्नमेंट का कहना था कि एयरपोर्ट जर्मनी का 3rd और यूरोप का 15th बिजिएस्ट एयरपोर्ट साबित होगा, लेकिन अब तक इस एयरपोर्ट पर एक सिंगल पैसेंजर भी नहीं गया। वैसे तो ये एयरपोर्ट 2012 में ओपन होने वाला था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन शुरू की गई तो एयरपोर्ट पर रिटेल शॉप्स के लिए जगह काफी कम पड़ गई, जिससे गवर्नमेंट को रिटेल शॉप्स के लिए एयरपोर्ट पर 2 नए फ्लोर्स बनाने पड़े। लेकिन शायद इस एयरपोर्ट की किस्मत में खुलना लिखा ही नहीं था, क्योंकि 2012 में एयरपोर्ट बनने के बाद ओपन सेरेमनी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि एयरपोर्ट का फायर सिस्टम गलत तरीके से बनाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस एयरपोर्ट की पूरी जांच की और उन्हें इस एयरपोर्ट पर पूरे 5.5 लाख फॉल्ट मिले, जिसे फिक्स किए बिना एयरपोर्ट को ओपन नहीं किया जा सकता था। इतने ज्यादा मॉडिफिकेशन और चेंजेस की वजह से एयरपोर्ट को बनने में 6.5 बिलियन का खर्चा आया, जो कि ओरिजिनल बजट से 3 गुना ज्यादा था। इतना बड़ा ब्लंडर कम ही देखने को मिलता है। अब ये एयरपोर्ट कम वर्किंग कंडीशन में होगा, इसका कुछ नहीं कह सकते। वॉकी टॉकी बिल्डिंग लंदन की कई ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। ये बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक ग्लास से कवर्ड है और वॉकी टॉकी जैसा डिजाइन होने की वजह से इस बिल्डिंग का ये नाम पड़ा। इस बिल्डिंग को राफेल विनोली नाम के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। बिल्डिंग बनने के कुछ टाइम बाद लोगों ने नोटिस किया इस बिल्डिंग पर इतने ग्लासेस होने की वजह से ग्लास से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर बिल्डिंग के साउथ साइड रोड एरिया में इतनी हीट प्रोड्यूस कर रही थी कि वहाँ कई बार दिन के टाइम में टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। एंड फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तब जाके ज्यादा फेमस हुई जब एक कार ओनर ने अपनी जैगुआर साउथ साइड एरिया में पार्क की और उस कार ओनर के वापस आने तक उसकी कार बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट से मेल्ट होने लगी। यहाँ तक इसके अपोजिट खड़े बाकी व्हीकल्स और अपोजिट बिल्डिंग में रखे फर्नीचर तक गर्मी से मेल्ट होने लगे। एक बार तो एक न्यूज रिपोर्टर ने इस हीट से ऑमलेट तक बना डाला। दोस्तों, ये सब होने के बाद इस आर्किटेक्ट ने कन्फेस किया कि उसे मालूम था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी उसे आइडिया नहीं था। और ये इस आर्किटेक्ट की पहली गलती भी नहीं है। लास वेगास की वडारा होटल भी इसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, जिसके ओनर को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और लोगों ने उस होटल को डेथ रे का नाम दे दिया था। कोई इस आर्किटेक्ट को बिल्डिंग की जगह वेपन बनाने की एडवाइस क्यों नहीं देता? फ्रेंड्स, मार्वल और DC वर्ल्ड के पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। दोनों ही वर्ल्ड के सुपर हीरोज न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। और अगर आप इन सुपर फैंस में से एक हैं तो आपने DC की जस्टिस लीग मूवी जरूर देखी होगी। जस्टिस लीग में सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। लेकिन अगर आप पूरी मूवी फिर से देखें तो आपको कुछ सीन्स में सुपरमैन के माउथ का एरिया ब्लर दिखाई देगा। मूवी रिलीज के बाद कुछ लोगों ने इस चीज को नोटिस किया, लेकिन उन्हें लगा सुपरमैन को एलियन प्लेनेट का दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि असली रीजन इससे बहुत अलग था। दरअसल जस्टिस लीग की शूटिंग खत्म होने के बाद मूवी प्रोड्यूसर वार्नर ब्रदर्स को लगा कि कुछ सीन्स को रीशूट करने की जरूरत है। वैसे तो रीशूट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हेनरी कैविल तब तक मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग स्टार्ट कर चुके थे। हेनरी ने MI6 के लिए स्पेशली मस्टैश ग्रो की थी, लेकिन जस्टिस लीग में सुपरमैन की क्लीन शेव होने की वजह से वार्नर ब्रदर्स ने मस्टैश काटने के लिए हेनरी कैविल को मनी भी ऑफर की, लेकिन हेनरी ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से रीशूट सीन्स में हेनरी की मस्टैश को एडिटिंग से क्लीन करना पड़ा, जिससे मूवी के कई सीन्स में आपको
सुपरमैन का मस्टैश एरिया ब्लरी दिखेगा और इस पूरे प्रोसेस में वार्नर ब्रदर्स को $25 मिलियन एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े। एक मस्टैश इतनी महंगी पड़ सकती है ये सोचा नहीं था। दुनिया के कई शहरों में ऐसे कई फेमस ब्रिज हैं जो स्पेशली रिवर क्रॉस करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ही एक सोनसुन नाम का ब्रिज साउथ कोरिया की फेमस हैन रिवर पर है। ये ब्रिज फेमस होने के साथ साथ 3805 फीट लंबा भी है। ये ब्रिज साउथ कोरिया की 2 मेन सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि साउथ कोरियन लोगों के लिए कन्वीनियंस तो है, लेकिन पास में कई बार लोगों ने फील किया था कि जब ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो ब्रिज जरूरत से ज्यादा हिलता है। कई लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन न लेने की वजह से 21 अक्टूबर 1994 सुबह 7:40 पर एक ऐसा डिजास्टर हुआ जिसमें काफी ज्यादा पैसों के नुकसान के साथ साथ कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उस दिन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक जैम था। तभी अचानक ब्रिज के बीच का हिस्सा जो कि 157 फीट लंबा था वो ब्रिज से अलग होकर हैन रिवर में जा गिरा, जिससे कई लोडेड बस और कार्स इसके साथ पानी में डूब गई। इस एक्सीडेंट में 32 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इतने बड़े हादसे का रीजन एक छोटी सी गलती थी जिससे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाद में इंक्वायरी करने पर पता चला कि ब्रिज सेंट्रल सस्पेंशन सिस्टम जो कि ब्रिज का बैलेंस बनाने में काम आता है, उसके सारे जॉइंट्स को जोड़ने के लिए जिन स्टील पिन्स या स्क्रू का यूज किया गया था उनकी थिकनेस 8 मिलीमीटर थी, जो कि सही थिकनेस से 2 मिलीमीटर कम था। जहाँ स्टील पिन की थिकनेस 10 mm होनी चाहिए थी, उसे सिर्फ 8 mm थिक बनाया गया था। ऊपर से इस ब्रिज को 36.3 टन भारी व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस ब्रिज पर 47.3 टन तक के व्हीकल्स भी चलाए जा रहे थे और यही दो गलतियों की वजह से इस ब्रिज बनाने वाली कंपनी को काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ा। ब्रिज बनाने वाली कंपनी को कंपनसेशन में एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों के घर वालों को $1,85,000 देने पड़े, जबकि इस ब्रिज को दोबारा बनाने में $2 मिलियन का खर्चा आया। ऑयल कुछ दशकों से ह्यूमन लाइफ के लिए काफी बड़ा रिसोर्स बन चुका है। ऑयल कई सेक्टर्स में कई तरीके के यूज में आता है। ऑयल को जमीन से निकालने के लिए कई तरीके की मशीन्स भी यूज की जाती हैं। ऐसे ही एक काफी महंगी मशीन पाइपर अल्फा को अमेरिका में जमीन से ऑयल निकालने के लिए 1975 में बनाया गया था। बाद में इस मशीन का यूज गैस प्रोडक्शन के लिए भी किया गया। 6 जुलाई 1988 अमेरिका की गैस और फ्यूल इंडस्ट्री को एक गलत डिसीजन की वजह से काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ा। एक दिन पाइपर अल्फा मशीन से थोड़ी गैस लीक हो रही थी। उस टाइम उस मशीन को बंद करना काफी जरूरी था, लेकिन हेड ऑपरेटर ने इसे बंद न करते हुए मशीन को चालू रखा, जिससे पाइपर अल्फा पर ओवरलोड होने की वजह से एक धमाका हुआ और धमाके की जगह पर आग लग गई। आसपास इतना ऑयल होने की वजह से आग इतनी जल्दी फैली कि किसी की हेल्प तक बुलाने को टाइम नहीं मिला और कुछ ही देर में पाइपर अल्फा मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। हेड ऑपरेटर की एक नासमझी की वजह से कंपनी को $3.4 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि बाद में उस ऑपरेटर के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपने इन सब मिस्टेक्स में से किसी के बारे में पहले सुना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग HF।